नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के 8वें नंबर के टेस्ट सीरीज़ पे चर्चा करेंगे। ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए बुक पब्लिश की गई है 15 मॉडल टेस्ट सीरीज का वैल्यू नंबर 2, उससे हम लोग ले रहे हैं और साथ ही साथ इसका टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। साथ ही इसके फैक्ट टू फैक्ट डिस्क्रिप्शन पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही इसका PDF भी हम लोग साथ साथ प्रोवाइड करवाते जाएंगे आपको अपने एग्जामोफोबिया लाइव टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग PDF पाने के लिए उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको PDF मिलेगा, साथ ही वीडियो का लिंक भी मिलेगा। और किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज होता है या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर पहले के साथ में। क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, सोफिया केनिन को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तीसरे का सही जवाब है डी ऑप्शन, फिनलैंड के साथ में भारत ने समझौता किया है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, किस राज्य की नोंगपोक सीकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो ये पुलिस स्टेशन जो है मणिपुर में स्थित है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, लक्षद्वीप है। 2016 में सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य था। वहीं दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? तो छठे का सही जवाब है डी ऑप्शन, शशि थरूर है इसके राइटर। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, ऑन इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है? तो सातवें का सही जवाब है सी ऑप्शन, ताइजू यिंग है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, बास्केटबॉल से है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो 9वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, डैरेन टैंग को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। इसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। इसमें प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु को, द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र को और तृतीय पुरस्कार राजस्थान को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया? तो यहाँ पर सही जवाब है 11वें का, वायलिन के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया। डी ऑप्शन सही जवाब है। वह पद्मश्री
पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और उनका निधन जो है चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां, 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है अंडमान सागर में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है और ये जो है 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के अंतर्गत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है 14 का ए ऑप्शन, केरल में किया गया है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान 94वां है। बी ऑप्शन सही जवाब है। वहीं 2019 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 102वां था और वर्ष 2020 के इस सूचकांक में भारत को भूख के गंभीर स्तर की श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बेलारूस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, एशियन पैराखेल 2022 का शुभंकर कौन होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, फेई होगा। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस देश ने नेवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल परीक्षण रूस ने किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये घोषणा न्यूजीलैंड द्वारा की गई। डी ऑप्शन सही जवाब है। अब तक ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित दुनिया के करीब 30 देशों में जलवायु आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, लाहौर है। और इस इंडेक्स में भारत की राजधानी नई दिल्ली दूसरे और नेपाल की राजधानी काठमांडू तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र में की गई है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया है? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कपास के लिए ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई? तो कहाँ पर की गई? बी ऑप्शन सही है, मालदीव में। सितंबर 2020 में भारत और मालदीव के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किसने वर्ष 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, मार्गरेट एडवर्ड ने जीता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान में निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, श्रावस्ती जिले को जो है शीर्ष पायदान प्राप्त हुआ है महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में। वहीं बात करें द्वितीय स्थान की, तो द्वितीय स्थान पर धलाई जो है त्रिपुरा का जो है एक जिला है, उसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है? तो 25 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26,
ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम को प्रारंभ किया और 16 दिनों के बाद चला गया। शेष काम बी ने 44 दिनों में पूरा किया, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था? ए प्लस बी ने 30 दिनों तक काम किया। ए के 16 दिन का काम प्लस बी के 44 दिन का काम, तो ए प्लस बी गुणे 30 बराबर ए गुणे 16 प्लस बी गुणे 44। यही हुआ ना? तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 30 ए प्लस 30 बी इज इक्वल टू 16 ए प्लस 44 बी। तो यहाँ पर क्या आया? 14 ए इज इक्वल टू 14 बी, यानी ए बटे बी इज इक्वल टू 1/1। तो कुल काम कितना निकल के आया? कुल काम ए प्लस बी गुणे 30 इज इक्वल टू 1 + 1 गुणे 30। तो कितना काम आया? 60 काम आया। अभी द्वारा काम करने में लगा समय कितना हो गया? 60/1 यानी इक्वल टू 60 दिन। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग को 10% लाभ पर तथा अगले 1/3 भाग को 20% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को वह 6% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? माना कुल वस्तु का वजन है 300 ग्राम, तो सीपी कितना है? 300 रुपये। तो बात करें 100 ग्राम जो है वस्तु का विक्रय मूल्य देख लेते हैं। तो 100 गुणे 110/100 110 रुपये, क्योंकि 10% लाभ पे बेच रहा है ना, तो यहाँ पर 110 रुपये। अब बात करते हैं 1/3 भाग की, तो यानी 100 ग्राम हो गया। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं दोबारा। तो 100 गुणे 120/100 तो इक्वल टू 120। अब शेष बचा 100, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो 100 गुणे 94/100 तो इक्वल टू 90 हो गया। अब कुल क्रय मूल्य क्या हो गया? 300 रुपये है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 + 120 + 94 324 हो गया टोटल। तो लाभ प्रतिशत करें ज्ञात, तो 324 - 300/300 गुणे 100, तो कितना परसेंट आ गया? 8% प्रॉफिट। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एक वर्ग का परिमाप 10 सेंटीमीटर लंबाई एवं 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का दुगना है। उस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। तो आयत की परिमाप बात करें तो 2L + B इक्वल टू 2 10 + 4 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप बात करें तो 28 गुणे 2 कितना होगा? 56 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बात करें तो 56/4 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अर्धव्यास की व्यास की बात करें इक्वल टू वर्ग की भुजा है तो 14 सेंटीमीटर हो गया। अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो फॉर्मूला होता है πr + d। तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे तो 22/2 गुणे 7 + 14, तो आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका HCF 8 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, माना पहली संख्या 3x दूसरी 4x, तो इनका HCF जो है कितना है? 8 है। तो पहली संख्या कितनी है? 3 गुणे 8 इक्वल टू 24 हो गया।
दूसरी है 4 गुणे 8 इक्वल टू 32 हो गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, तो 24 गुणे 32 इक्वल टू LCM गुणे 8, तो LCM क्या आ गया 96 आ गया। सही जवाब डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अमित 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। आने जाने में उसे कुल 16.5 घंटे का समय लगता है, तो उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है। माना जाने में लगा समय t है और जाने की दूरी कितनी है 6 गुणे t इक्वल टू 60। आने की दूरी कितनी है 5 गुणे 16.5 माइनस टी, यही है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 60 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 16.5 माइनस टी, तो 60 इक्वल टू 82.5 माइनस 5t। ये 5 के गुणा दोनों के अंदर कर दिए, तो अब क्या होगा 6 और 5 कितने हो गए 11t इज इक्वल टू 82.5। तो अब t इक्वल टू क्या आ गया 7.5। अब इसमें गुणा कर देंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो यहाँ पर मान होगा 0। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये होता है 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र जो है अदिश राशि नहीं है, ये जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, टेस्ला होगा। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और इसका जो है SI मात्रक टेस्ला होता है और CGS मात्रक गॉस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। यदि 200 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा 36 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, 10 यूनिट की खपत होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो है द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए ऑप्शन, क्वथनांक बढ़ेगा जबकि गलनांक जो है घटेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं। तो 39 का सही जवाब है डी ऑप्शन, ध्रुवण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। सी ऑप्शन सही जवाब है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है। तो इसमें SP प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है।
तो परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य कौन करता है? भारी जल और ग्रेफाइट। डी ऑप्शन सही जवाब है। विमंदक का मुख्य कार्य न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना होता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो यहाँ पर सही जवाब है HNO2। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, स्ट्रोंशियम के कारण ये जो है लाल रंग उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो 45 का सही जवाब है सी ऑप्शन, रसधानी। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो 46 का सही जवाब है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि लाइपेज एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या 13 होती है। डी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि केंचुए में 8 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल जो है 3 से 5 दिन होता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। यह रक्त को गाढ़ा बनाते हैं एवं रक्त को जमने में मदद करते हैं। इनकी औसत संख्या 2.5 लाख से 3 लाख mm3 की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो 49 का सही जवाब है बी ऑप्शन, विखंडन अलैंगिक जनन पाया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। विखंडन प्रक्रिया में जीव का शरीर 2 भागों में विखंडित होकर 2 नए जीवों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो 50 का सही जवाब है बी ऑप्शन, धौलावीरा। बी ऑप्शन सही जवाब है। यहाँ से 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख, मिट्टी का कंगा तथा स्टेडियम के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर 51 का सही जवाब है डी ऑप्शन, बादरायण। डी ऑप्शन सही जवाब है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 52 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कंबोज की जो है राजधानी थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर तथा हटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। किसने अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो यहाँ पर 53 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बिंबिसार ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल गढ़फिसेस ने की थी। तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, कुजुल गढ़फिसेस ने की थी इसकी स्थापना कुषाण वंश की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो 55 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अमीर खुसरो ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो यहाँ पर 56 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसे दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। दार उल सफा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर 57 का सही जवाब है ए ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी?
तो 58 का सही जवाब है देवराय द्वितीय के शासनकाल में उसने यात्रा की थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब है 1674 में उन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि धारण की थी। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगाधर द्वारा संपन्न की गई थी और जो है इसी अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक राजगढ़ के किले में करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे नीना डी कुन्हा ने। सी ऑप्शन राइट आंसर है। और उन्होंने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। उसी ने सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो ये संधि जो है 1763 में हुई थी। डी ऑप्शन सही जवाब है। इसी संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर 62 का सही जवाब है सी ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन सही जवाब है और ये जो है 1839 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पर 63 का सही जवाब है बी ऑप्शन सितंबर 1932 में हुआ था। बी ऑप्शन सही जवाब है। पूना समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन त्रिपुरा की सीमा नहीं मिलती है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जो है काराकोरम में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो जुकू घाटी जो है नागालैंड में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन व्यास नदी का प्रवाह जो है भारत में है। यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। यह हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है, जहां हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। तवा, बंजर, शेर एवं ओरसंग नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन तमिलनाडु में होती है। वहीं लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु के कावेरी नदी पर। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन महाराष्ट्र में है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन महाराष्ट्र में है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। शहरी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 73, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है कच्छ का रण, सी ऑप्शन सही जवाब है। इसका क्षेत्रफल 12,454 किलोमीटर है और मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, लोही एक नस्ल है, तो किसकी नस्ल है? तो ये जो है भेड़ की नस्ल है, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो है संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है, 368 के तहत, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, किस राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो 77 का सही जवाब है ए ऑप्शन साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही नहीं है, शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, ये गलत है, जबकि शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है, ये जो है सुमेलित नहीं है, जबकि 21 लिखा है, यहाँ पे 20 होना चाहिए, तो यही जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन राष्ट्रपति को सौंपता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी सन 1986 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन अनुच्छेद 143 में। इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 245 है, ए ऑप्शन सही जवाब है। इसमें 233 निर्वाचित होते हैं और 12 जो है मनोनीत सदस्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है कितने समय बाद? तो 2 माह में कम से कम एक बार, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति यानी कोरम आवश्यक है? तो सदस्यों की कुल संख्या का आधा होना चाहिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, CSO, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है, और दूसरा कथन है आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, तो कौन जारी करता है?
तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति जो है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? तो इसका नाम है ई नाम। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पर 93 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 1948 में की गई थी। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ पर क्या होता है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। यह रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर केप यार्क प्रायद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप पर स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो रीगा जो है लातविया की राजधानी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन एक भू आविष्टिक यूरोपीय देश नहीं है? तो 97 का सही जवाब है लिथुआनिया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। सी ऑप्शन सही जवाब है। और इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई थी। बी ऑप्शन सही जवाब है। और ये कहाँ हुई थी? जिनेवा में। और इसकी स्थापना जो है हेनरी डुनैंट ने की थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही एडिटोरिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 15 मॉडल टेस्ट सीरीज में से 8वें नंबर का टेस्ट सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।